वाकई आपको उम्मीद है कि रमज़ान में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? जी शुक्रिया खानजाद साहब। खान साहब के ख़िलाफ़ जो अभी केसेस रह गए हैं उनके अगेंस्ट अपीलें जो हैं वो ज़ेर समात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और सज़ा मुअत्तली के हवाले से 426 ज़ब्ता फौजदारी के तहत हमने दरख्वास्तें दायर की हुई हैं, जिसमें स्टेट को नोटिस हो चुके हैं। अब चूँकि जज साहिबान को जल्दी थी खान साहब को सज़ा करने में, तो अब इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने ट्रायल का कबाड़ा ही कर दिया। ना उन्होंने जरा का हक दिया, ना दिफा का हक दिया। तमाम कार्रवाई जो हैं वो तीनों केसेस में जो हैं वो कानून से बिल्कुल मावरा ट्रायल हुए, और इन चीज़ों ने इन केसेस की हैसियत कहीं की नहीं छोड़ी है। तो लिहाजा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कभी तौर पे पुरुमीद हैं कि चूँकि केसेस की नवीयत इंतहाई कमज़ोर हैं तो खान साहब की रिहाई जो है इन केसेस में हो जाएगी। इस वजह से मैंने ये एक मगर इसमें एक अहम बात ये साहब के अगर केसेस में इन केसेस का जिस तरीके से ट्रायल हुआ, एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 सज़ाएं हुई, फेयर ट्रायल पर तो सवाल उठ रहा था, मगर इस बात के लिए कि वो बाहर आ जाए, ज़ाहिर दूसरे और मामलात बड़े अहम हैं कि बाहर आ जाएं, किसी और केस में ना गिरफ्तार कर लिए जाएं, तो क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी कहीं ना कहीं बैकडोर कोई ना कोई बर्फ पिघली है? कोई राब्ता हुआ है आप लोगों का? हम आज भी वहाँ पे ही खड़े हैं जब हम 9 मई की रात को जहाँ पे खड़े थे, आज भी वहीं पे खड़े हैं। आज जो ख़वातीन एमएनएज़ ने हमारी रिज़र्व सीट पे जो हल्फ उठाया है, ये इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ, नाइंसाफ़ियाँ, जबर, इसका तसलसल है, और ये हो ही नहीं सकता था इतनी बड़ी ज़्यादती अगर ये पॉलिसी ना होती कि पीटीआई को जो है मज़ीद हमने ज़ेर आताब कंटिन्यू रखना है। सब तो फिर ऐसी सूरत पे क्या दरमियान में कहीं ना कहीं कुछ राब्ता हुआ था, या राब्ता हुआ ही नहीं? क्योंकि आप बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वहीं खड़े हैं जहाँ पर 9 मई के वक्त खड़े थे। राब्ते तो हुए, और राब्ते जो थे वो चूँकि जिन ऑफर या टर्म या कंडीशंस हैं वो हमारे इस अप्रोच से बिल्कुल कोई रिकनसाइल नहीं हो रहे हैं। हम अब बेसिकली खान साहब जो हैं अब वो हमें भी दर्ज दे रहे हैं कि अब मसलियातों को बाला ताक रखो, क्योंकि जो हमने भुगता है इसके बाद मसलियातें जो हैं इनके तहत कोई डील करके बाहर आना, ये उन तमाम कुर्बानियों और उन तमाम जो हमने भुगता है उनके सिले में हम मेरे ख्याल में कोई रिस्पेक्ट नहीं कमाएंगे। खान साहब ने जब गुज़िश्ता 2 दिन कबल मेरी मुलाकात हुई थी तो हमारी लीगल टीम और हमारी पीटीआई के अमायदीन, जिसमें शारियार अफरीदी साहब मौजूद थे, शानदाना गुलदार साहिबा थी, हमारे हसन जमाल खान एमएनए हैं मियाँ वाली से जो खान साहब की सीट पे जीते हैं, वो भी, सेनेटर ओन अब्बास पबी साहब थे। तो खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन थी पार्टी के लिए, वो अब ये पैगाम देना चाहते हैं कि एहतजाज के ज़रिए हमने कौम को ये वाज़े कर देना है कि आपका खान या हमारी पार्टी पीटीआई जो है अब किसी भी सूरत में किसी मसलियत के तहत कोई डील नहीं करेगी। और जहाँ तक खान की रिहाई का ताल्लुक़ है कि इसके ताने बाने जो हैं कहीं किसी डील से वाबस्ता ना हो, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो पाकिस्तान में मामलात को कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं, बेशक बड़े ताकतवर हैं, लेकिन नऊज़बिल्ला कोई खुदा नहीं है। अगर इतनी दस्तरस होती तो 8 फरवरी को ये कंट्रोल कर लेते, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा जिस तरह बेखेरना चाहते थे तो ये हो चुका होता। तो मगर एक अहम बात ये आपने कहा कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं होगी, कोई डील वाली बात नहीं होगी, और इस तरफ देख भी नहीं रहे आप लोग। मगर अगर 2018 की मिसाल लें तो मौलाना फजल रहमान बाहर थे, नून लीग भी कहती थी हम एहतजाज करेंगे, मगर उस वक्त तक कि जब तक आप लोगों के मामलात कुछ बिगड़े नहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और तो जगह पीडीएम ने वहीं से बनाई। जब बिगड़ना शुरू हुए तो जगह बनाना शुरू की, और फिर वहीं से आपकी हुकूमत जाने का और दूसरों की हुकूमत आने का रास्ता खुला।
तो आपको लग रहा है कि मगर इस दफ़ा मामला अलग है, आपको वो दरार का इंतज़ार नहीं करेंगे कि हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पड़े? शायद अब हमारी ये अप्रोच ये होगी कि कहीं पे दरार का इंतज़ार करने के बजाय हम सियासी कुव्वतों को ये बावर कराएं कि कभी आपकी दरार और कभी हमारी दरार के इस इंतज़ार में हमने जमहूरियत को, कानून की हुक्मरानी को खोखला कर दिया है। आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक बयान दिया, मैं उस वक़्त उनके साथ मौजूद था, और उन्होंने कहा कि जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो सियासी कुव्वतें हैं वो ये सोच लें, और अब हमारी अगर कोई डील हो सकती है तो वो जमहूरियत के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए सिर्फ सियासी कुव्वतों से हो सकती है, क्योंकि अब इस चीज़ का ख़ात्मा ज़रूरी है कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट से डील करें और फिर कोई आप रास्ता निकालें अपने लिए। सियासी कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पे यकजा होगी अगर ये चाहते हैं कि हमने, क्योंकि आज इनकी बारी है तो उनको भी हर वक्त दड़का लगा रहेगा कि कब तक जो है वो उनके गुड बुक्स में रह सकते हैं। मतलब ये जब आपको जब आपको इतनी क्लैरिटी होना चाहिए, जब आपको इतनी क्लैरिटी है इस बात में, तो और आप कह रहे हैं कि अब डील होगी तो भी सियासी कुव्वतों के साथ ही होगी ताकि ये बारियां लगाना ख़त्म हो, मगर आप तैयार नहीं है ना नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी तो अब ओहदे ले लेगी, आपका ज़्यादा बड़ा गिला भी नहीं है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कि उन्होंने आपकी ज़्यादा सीटें जीती हों, आपका तो गिला ही जो ज़्यादा है वो नून लीग के ख़िलाफ़ है। उसके बावजूद आप बात नहीं करने को तैयार है, हालांकि नून लीग ने भी आपकी हुकूमत गिराने का रास्ता पीपल्स पार्टी के ज़रिए निकाला। वो तो असेंबलियों से मौलाना के कहने पर इस्तीफे देने जा रहे थे, पीपल्स पार्टी ने रोका कि नहीं, अदम एतमाद करेंगे, असेंबलियों में रहना बड़ा लाजमी है वरना ये तरामीम कर लेंगे। आपकी बात किसी हद तक सही है कि पीपल पार्टी जो है उन्होंने हमें इतना नुकसान नहीं दिया है, और ना उनकी जो कोशिशें हैं वो इतनी जमहूरियत के लिए ख़तरनाक या मोहलिक रही हैं। गरचे इक़्तिदार के लालच में या सीटें हथियाने के चक्कर में ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा बनते गए, लेकिन जो किरदार बुनियादी नून ने अदा किया है और अदा करती जा रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं, हमने कभी ये नहीं कहा है कि सियासी कुव्वतों से कोई बात नहीं हो सकती है। हमने ये कहा है कि TORs जो हैं वो ये होने चाहिए कि ये हमारे मैंडेट पे बैठ के इन्होंने हुकूमत बनाई है, तो लिहाजा पीपल पार्टी का, नून का, और जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है MQM, ये बकाया तो राज़ी हो जाएंगी। MQM जो है 6-6 हज़ार और 10-10 हज़ार पे मैंने बना के लाए हैं, और वो तो एक प्रेशर ग्रुप है, तो उनका इस के लिए राज़ी होना शायद नामुमकिन है। अच्छा, मगर इस प्रेशर ग्रुप ने आपकी हुकूमत को, आपका यही दावा था कि इस प्रेशर ग्रुप ने, या जिसको आप प्रेशर ग्रुप कह रहे हैं MQM ने, उस वक्त आपकी हुकूमत को छोड़ा। आप लोगों का ये दावा रहा कि जब उन्हें इशारा मिला, तो आप ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा आपने तो डील वगैरह बात करनी नहीं है, ना इस दरार का इंतज़ार करना है, तो MQM तो नहीं छोड़ेगी, और MQM को अगर छोड़ भी दे तब भी इस हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही जमात से फ़र्क पड़ता है, वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी छोड़ दे धड़ाम से हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत चला सकते हो। पीपल्स पार्टी ने वजारतें नहीं ली हैं, सिर्फ ओहदे लिए हैं। पीपल पार्टी और नून लीग की जो मौजूदा कुर्बतें हैं, ये शायद पीपल पार्टी की अपनी ख्वाहिश पर भी नहीं है। ज़बरदस्ती उनको नून के करीब लाया गया है और ये हुकूमत का ढांचा खड़ा किया गया है। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि उनके दरमियान ये कुर्बतें ज़्यादा देर चलेंगी, और एक वक्त शायद ऐसा भी आए कि पीपल पार्टी को मजबूर भी नहीं किया जा सकेगा। और ये उस सूरत में ही होगा मरबा साहब, और ये उस सूरत में होगा कि या तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बत हो जाएगी या फिर नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट से दूरी हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि कुर्बतें पार्टियों, सियासी कुव्वतों के बीच होनी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि नून इसका इदराक कर लें, क्योंकि नून खुद भी माजी में दावे करती रही हैं कि ये इस चीज़ की विक्टिम रही है। तो लिहाजा जब तक जमहूरी कुव्वतें, सियासी कुव्वतें आपस में खुद एक कार्ड न कर लें और वंस फॉर ऑल डिसाइड न कर लें कि इक़्तिदार जो हैं, हुकूमत, गवर्नेंस, डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसी, ये सब कुछ अवाम के वोट से दिए गए
हुकूमत के दायरा कार में आते हैं और इस पर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं लेना है, तो जब तक ये सिस्टम, और फिर दूसरा है कानून की हुक्मरानी का, ये कि पीपल पार्टी की हुकूमत आती है, नून को तख्ता मश्क बनाए या पीटीआई को तख्ता मश्क बनाए, या पीडीएम की हुकूमत आए पीटीआई को तख्ता मश्क बनाए, या पीटीआई की हुकूमत आई है और नून को तख्ता मश्क बनाए, इन चीज़ों का ख़त्मा होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादतियाँ हो गई इस इंतकाम लेने के चक्कर में, और मेरा ख्याल है कि सियासी क़ुव्वतों को इन चीज़ों का इदराक करना चाहिए। साहब, और आगे ये बताइएगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि सदर मुमलिकत से खुश नहीं है इमरान खान साहब। उसके बाद एक और वाक़या हुआ, असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे थे सदर मुमलिकत और आपकी पार्टी ने उसको इंडोर्स किया। इमरान खान साहब ने खुद ने रिपोर्टर्स से बात करते वक्त कहा कि सदर अलवी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मगर आप लोगों ने इंडोर्स किया और दूसरी तरफ सदर अलवी ने इजलास बुला लिया। अब होने ये जा रहा है कि वाज़ेह तौर पर नंबर्स नज़र आ रहे हैं कि जो ऐवान सदर है उसमें जरदारी साहब चले जाएंगे। अलवी साहब के जाने से आपको लगता है आपकी पार्टी को नुकसान होगा या कोई नुकसान नहीं होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसकी क्या वजह है? अब जिस वक़्त हमें उनकी ज़रूरत थी या जिस वक़्त वो अपना एक आईनी किरदार अदा कर सकते थे, उस वक़्त सदर साहब ने वो किरदार अदा ही नहीं किया। ये जो इजलास नहीं बुलाया 28 तक और 29 को जो है स्पीकर ने बुला लिया, इसकी भी शायद मेरी ज़ाती राय है कि सदर साहब ने जब उनको थ्रेट्स हुए कि जी इनको इम्पीचमेंट की जाएगी या आईन सबोटाज कर दिया इजलास न बुला के, इन धमकियों के तहत सदर साहब ने फिर आपने देखा कि इसको कंपनसेट होने के लिए उन्होंने एक ऐसे वज़ीर आज़म से हलफ उठाया जो उनको भी पता है कि आईनी और कानूनी मैंडेट के साथ मुंतखब नहीं हुआ था, तो वो ये हक अदा कर सकते थे कि इनकार कर देते और कानून और आईनन वो कर सकते थे, लेकिन शायद वो इजलास न बुलाने के कंपनसेशन के चक्कर में उन्होंने इनसे हलफ उठा लिया। वैसे मगर ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी 2-3 दफ़ा हामिद खान साहब भी कह चुके हैं कि शायद किसी प्रेशर में आ जाते हैं वो, 1-2 वाक़यात के हवाले से, कुछ कानून साजियों के हवाले से भी, बाद में वो ट्वीट कर देते हैं। इतने कमज़ोर आदमी हैं, सदर को इम्यूनिटी होती है, बात बात पर प्रेशर में आ जाते हैं वो। कुछ लोग सदर बनते वक्त कमज़ोर नहीं होते हैं, लेकिन सदारत का दफ्तर जो है और उसकी निटी ग्रिटीज़ और उसकी जो सदारत के दफ्तर में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, ये चीज़ें फिर शायद कमज़ोर असाब के लोगों को कमज़ोर बना देती है।